हेलो, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग दो कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मोल का कैलकुलेशन, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज गैस लॉ। गैस लॉ पे हम लोग पिछला क्लास लगाए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो उसके ना, जैसे कि हम लोग आपको कोर्स ओवरव्यू दिए थे, उसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे ये टॉपिक। देखो, जैसे कि मैंने आपको कोर्स ओवरव्यू में बताया था ना कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इजी है, और डेफिनेटली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा। ओके, तो हम लोग पहले देखो, इसमें क्या है ना, 3 पार्ट बहुत ही कम है। तो हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद आपको इस टॉपिक का कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। देन आप लोग जो भी इस पे आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, उसके क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। ओके, देन देखो, आप लोगों को कंप्लीट आइडिया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो आपको आइडिया होगा ही। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आइडिया आप लोगों को जरूर होगा। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अब बोलते हैं किसी भी ना कंपाउंड का जो है ना फॉर्मूला है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है, उसके मॉलिक्यूल्स किस वे से कंबाइन किए हुए हैं। तो किसी भी कंपाउंड में जो उसके एटम्स से तो आपस में क्या होता है, कंबाइन, एक कोई एक ना पता नहीं, उसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, या किसी एक स्पेसिफिक वे से वो आपस में क्या होता है, कंबाइन होते हैं। तो जिस स्पेसिफिक वे से आप आपस में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स जो है ना आपस में जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, वो एक स्पेसिफिक वे से होता है। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमको क्या बोला, वाटर होता है ना। वाटर क्या होता है, H2O। तो वो क्या होता है, वाटर का जो है ना, वाटर को एक क्या है, वाटर में जो इसके मॉलिक्यूल एटम्स हैं, वो इस वे से क्या किए, कंबाइन किए। मतलब बोलोगे ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बोलते हो ना, मतलब क्या बोल, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाटर का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी का ही बोलेंगे। सपोज हमको क्या बोला, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, CH4। तो ये क्या बोलेंगे, बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, किसी का बोला, सपोज हम क्या बोला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। किसी का ही बोलेगा, हमको क्या बोला, ग्लूकोज का बोला। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। तो किसी का भी हमको क्या बोला, ये सारे क्या है, ये जितने भी कंपाउंड है, इसमें क्या है, वो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, यदि हमको आप डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे, किसी भी, सुनो, बोलो, किसी भी कंपाउंड में जो उसके एटम्स हैं, उनका एक्चुअल नंबर, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लोग इसका डेफिनेशन नोट करना, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखना। लिखना, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, it represent the actual number of atoms it represent actual number of atoms of different element present in a compound। मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है, उसका जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, यदि हम लोग इंपिरिकल वाले पार्ट में आ जाए, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, व्हाट इज इंपिरिकल फॉर्मूला। देखो, यदि हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला की बात करें, तो ये होता है ना कि सपोज मेरे पास जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, उसका सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला। सबसे सिंपलेस्ट मतलब है ना, कितना है ना, सबसे उसको सिंपलेस्ट किस वे से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला। देखो, जैसे हम सपोज बोले वाटर, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था क्या था, H2O। क्या था, H2O। तो बोलोगे ना कि वाटर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो 2:1 का रेशियो है। किसका रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। तो बोलोगे ना 2:1 सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है। 2:1 क्या है, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है। इट मींस वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी H2O है, और जो वाटर का इंपिरिकल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, H2O ही होगा। वो भी क्या होगा, H2O ही होगा। और इसे यहाँ क्या बोलोगे, इन केस ऑफ मीथेन द कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:4। इट मींस इट इज द सिंपलेस्ट। तो इट आल्सो द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो नेक्स्ट H2O2।
नेक्स्ट क्या H2O2 हाइड्रोजन peroxide इन H2O2 the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1 if it means this one is not the simplest way to represent हाइड्रोजन peroxide इट मींस 2:2 है ना 2:2 का रेशियो है ना यदि हम यहाँ से क्या करें 2 कॉमन कर ले तो क्या होगा इसका जो है ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा HO तो क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन peroxide का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है H2O2 बट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज HO इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज HO देन है ना क्या है मेरे पास ग्लूकोज C6H12O6 क्या बोलोगे ये ग्लूकोज का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका सबसे सिंपलेस्ट वे क्या बोलोगे यहाँ से किसको कॉमन करोगे यहाँ से किसको कॉमन करोगे देखो ना रेशियो क्या है 6:12:6 का रेशियो है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 6 कॉमन करेंगे क्या बनेगा CH2O दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज देखो यदि आपको इन डाटा के बारे में कोई डाउट नहीं है तो आप लोग इंपिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन आप लोग इजीली लिख सकते हो क्या लिखेंगे इट रिप्रेजेंट समझो पहले it represents simplest whole number ratio it represents simplest whole number ratio of atoms of different element simplest whole number ratio of atoms of different element present in a compound आप लोग पहले इसको नोट करो फिर इसका लिखेंगे एग्जांपल लिखना it represent empirical formula represent simplest whole number ratio of atoms of different element present in a compound simplest whole number ratio of atoms of different element present in a compound तो आप जल्दी से इस वजह से रिप्रेजेंट करो ताकि आपको मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल के बारे में कुछ डाउट नहीं हो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो ओके present in a molecule of a compound उसी को हम लेते हैं डाल देंगे देखो आप लोग टॉपिक देना रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब इनके बीच का क्या रिलेशन है देखो हम अभी देखें ना जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं ठीक है सबसे सिंपल एग्जांपल ग्लूकोज का क्या था ग्लूकोज का एग्जांपल क्या था मेरे पास C6H12O6 ये ग्लूकोज का क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉरी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अब देखो ये क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अब देखना तो हम क्या बोले इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो हम क्या बोले कितना कॉमन हुआ था 6 क्या लिखे थे हम CH2O क्या था CH2O तो बोल सकते हो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज जो सबसे सिंपलेस्ट जिसको कि हम लोग कॉमन वहां से कर सकते हैं जिसको है ना बोले n क्या था जो जिसको तुम वहां से कॉमन कर रहे हो जिसको तुम वहां से क्या करो कॉमन कर रहे हो जिसको कॉमन किए इनटू क्या बोले एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला इसको हम वहां से क्या किए कॉमन आउट किए इसको वहां से क्या किए कॉमन आउट किए इसको क्या हम वहां पे कॉमन आउट किए अब देखो ओके अब देखना यहां से ना एक और डाटा आप लोग लिख सकते हो ठीक है देखो एक चीज यहां पे देखना तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना था ग्लूकोज का जो मोलर मास कितना था तो कार्बन का कितना होता है 12 × 6 कितना 72 हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 12 कितना 12 ऑक्सीजन कितना होता है 16 दैट इज 6 कितना 96 ठीक है आप लोग सम करो 4 6 4 10 9 10 17 18 180 सबसे क्या ये ग्लूकोज का क्या है ये ग्लूकोज का मोलर मास है तो ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्म था ना तो एम्पिरिकल मास कितना होगा देखो तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल मास कितना होगा निकालो तुम लोग कितना बोलोगे कार्बन कितना होता है 12 हाइड्रोजन कितना होता है 2 प्लस कितना 16 बोलोगे ना कितना हो जाएगा देखो तो
14 14 हो गया ना, 14 10 कितना, 24 6 कितना, 30 ग्राम है। तो आप यहाँ से एक चीज बोल सकते हो, तो जो मोलिकुलर मास था, जो मोलर मास था, दैट इज जो इसका मोलिकुलर मास था, इज इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल मास। क्या बोलेंगे, एन इंटू इंपीरिकल मास बोलोगे ना, एन इंटू इंपीरिकल मास। तो यहाँ पे एन क्या था, देखो तो एन यहाँ पे बोलोगे नहीं था ना, एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एन इक्वल टू क्या लिखोगे, मोलर मास, क्या लिखेंगे, मोलर मास ओवर क्या लिखोगे, इंपीरिकल मास। मोलर मास क्या लिखेंगे, ओवर इंपीरिकल मास, इंपीरिकल मास वही था, देखो ना। तो आपको एन कभी कभी क्या होगा ना, आपको है ना मोलर मास दिया होगा, इंपीरिकल मास दिया होगा, तो आपको है ना जिस तरह से क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करने से, यहाँ पे एन क्या था, यहाँ पे बोलते एन यहाँ पे क्या था 6 था, तो ना आपको यहाँ से भी आ रहा होगा। मोलर मास कितना है 180, इंपीरिकल मास कितना है 30, लिखोगे ना 180 बाई कितना 30 कितना है 6, मतलब जो वहां पे कॉमन आउटपुट आता ना, वो इससे भी तो आप लोग निकाल सकते हो। तो ये जो रिलेशन है ये बिटवीन मोलकुलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला, बट ये जो रिलेशन है बिटवीन मोलर मास एंड इंपीरिकल मास, बिटवीन मोलर मास एंड इंपीरिकल मास, दोनों आप देखोगे है ना, देखने में एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करो, नोट डाउन जल्दी से करो, जल्दी से करो, ठीक है। ठीक, अब देखो हम लोग है ना जो इसके टॉपिक्स पे जाए उससे पहले हम लोग देखेंगे ना, आप लोग आई थिंक आप लोगों को आता भी होगा, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में जो उसके एटम्स हैं उनके एटम्स का परसेंटेज क्या है, उनके एटम्स का परसेंटेज। सपोज क्या बोला कि H2 है, तो H2 में जो भी, सपोज मेरे पास H2 का एक मॉलिक्यूल है, तो H2 के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, उस वाले पार्ट को आई थिंक आप लोगों को आता होगा, बट हम लोग क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन के थ्रू उसको देखते हैं, ओके। ओके देखो, तो है ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। देखो परसेंटेज क्या है ना, कंपोजिशन मतलब मेरे पास कोई कंपाउंड है, मेरे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय वेट कितना है, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। देखो टॉपिक कुछ नहीं है, सपोज मेरे पास क्या बोले, वाटर बोले, मेरे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर में क्या बोलो, मेरे पास वाटर में हाइड्रोजन है और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। हमको क्या बोल दिया कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय वेट कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट कितना, बहुत सिंपल है। देखो क्या करो, परसेंटेज बाय वेट जब भी बोलते हैं ना, परसेंटेज बाय वेट मतलब जो भी है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा हम लोग बाय वेट निकालते हैं। मतलब इससे जो है ना परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एटम्स हैं उनका परसेंटेज बाय वेट कितना है, परसेंटेज बाय वेट कितना है। देखो हम या परसेंटेज, तुम लोग परसेंटेज बाय वेट लिखा, सॉरी परसेंटेज बाय लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज बाय वेट, हम लोग परसेंटेज बाय वेट में काम करते हैं। तो सिंपली क्या होता है ना कि जो भी मेरे पास कंपाउंड है उसमें जो भी एलिमेंट है, सपोज हमको क्या बोला, परसेंटेज वेट, परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कि जिसका भी निकालना एटॉमिक मास, जो भी एटम्स है उसका क्या करो, मतलब जो भी एलिमेंट्स है वहां पे उसका मास निकालो, मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन या टोटल, सॉरी टोटल मास, एटॉमिक मास मतलब टोटल मास, क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर क्या लिखेंगे, टोटल मास, टोटल मास ऑफ H2O, टोटल मास ऑफ H2O। इट मींस देखो जब भी हमको हाइड्रोजन की बात किया, किसकी बात किया, हाइड्रोजन का बात किया, तो हम क्या बोले, हाइड्रोजन उस मतलब उस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन है उसका मास ओवर वाटर का मास। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे, यहां बोलोगे ना हाइड्रोजन कितना है, एक का मास कितना होता है 1, दो का मास कितना हो जाएगा, मतलब टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो गया 2, ओवर क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर कितना बोलोगे, वाटर कितना होता है 18 इंटू क्या करोगे 100, इंटू 100 कर लो, यहाँ भी क्या कर लेंगे 100, क्या कर लेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 200 बाई कितना 18। तो इसे क्या लिखेंगे, दूसरा है परसेंटेज किसका, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना मास है, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिख, ऑक्सीजन कितना बोलोगे 16 बाई कितना 18 इंटू क्या बोलोगे 100, तो 16 है ना, क्या होगा 2 8 जा 2 9 जा, दैट इज 800 बाई कितना 9, मतलब जो भी परसेंटेज है आप इसको है ना एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका आएगा है ना, कर सकते हो परसेंटेज यहाँ से होगा ना आपको, थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे
तो क्या होगा 100/9%, ठीक है ना। ये क्या होगा आपको होगा सिंप्लीफाई यहाँ पे, जो भी है सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू गए थे, बट सिंपली क्या करना, जब भी तुम्हारे पास कोई कंपाउंड देगा, उस कंपाउंड में यदि हमको किसी एटम का या किसी एलिमेंट का बोला कि उसका कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इन ए कंपाउंड is simply its percentage by weight. It's simply its percentage by weight. आप लोग जल्दी से लिखो, जल्दी ठीक ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखो, फिर हम लोग अरे इसका एक्चुअल लिखेंगे, जो भी एग्जांपल अभी करेंगे, ठीक ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज सिंपली इट्स परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। मतलब जो भी एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है उसका परसेंटेज बाय वेट उस कंपाउंड में कितना है, उसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो यदि हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे, देखो तुम क्या लिखेंगे, हम लोग पहले फॉर्मूला पे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको चलो लिखते हैं, पहले इसको मत लिखना हम लोग, है ना, पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला लिखना, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ जो जिस एलिमेंट की बात करेगा, क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट, ओवर क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मतलब मेरे पास जो भी कंपाउंड होगा उसका टोटल मास कितना है, मतलब कि उसमें से जो भी वहां पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसी से जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबका मोलर मास का क्या करो, सम करो। मतलब टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ दैट, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका, उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का मास क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, टोटल मास, और इनटू क्या लिखोगे, इनटू क्या करेंगे 100, इनटू क्या करेंगे 100, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला आपका ये होगा। पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग वाटर के फॉर्मूला से इसको, है ना, और भी इजीली समझ सकते हैं। तो पहले आप लोग क्या करो, इस वाली चीज को क्या करो, नोट करो, देन आप लोग एग्जांपल लिखो, मैं भी एक एग्जांपल और करेंगे, जल्दी करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन Na2CO3, actually the question here, in Na2CO3, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। मतलब Na2CO3 में जो भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो सिंपल सा है। तो किसका लिखेंगे, हम परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालेंगे, हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, और हम परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। उसे करना है, देखो हम क्या बोले कि उस कंपाउंड में कितना सोडियम अवेलेबल है, उसका मास लिखो, ऊपर क्या लिखो, टोटल मोलर मास। अब देखो ये जब इसकी मोलर मास की बात की है ना, मोलर मास इसका Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, सोडियम कितना होता है, सोडियम का 23 इंटू 2 कितना, 23 इंटू 2 कितना 46, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 3 कितना, 16 इंटू 3 कितना लिखोगे 46 प्लस कितना 12 प्लस 48, है ना, ये 60 प्लस 40 100 आपको 106 कितना होगा 106। एक बार मैच कर लेना, आप लोग मैच कर लेना कितना ही आ रहा है। अब देखो हमको निकालना परसेंटेज ऑफ सोडियम, क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम का टोटल मास कितना वहाँ पे, सोडियम का टोटल मास कितना है वहाँ पे। तो देखो सोडियम कितना है, सोडियम का 2 आइटम है, एक का मास कितना होता है 23, 2 का मास कितना हो जाएगा 46, दैट इज 46 ओवर कितना 106 इंटू क्या लिखोगे 100, इंटू क्या लिखोगे 100। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल है, 4600 डिवाइडेड बाय 106, ये आपका 43.3% कौन है, सोडियम है। अब देखो कार्बन क्या लिखोगे, कार्बन कितना है 12 बाय कितना 106 इंटू कितना 100, इंटू कितना 100 कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाय 106 दैट इज 11.3%। ऑक्सीजन कितना बोलोगे, देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 आइटम है उसका ना, एक का मास कितना होता है 16 इंटू 3 कितना 48 बाय कितना 100 इंटू कितना 106 कितना होगा देखो तो 4800 डिवाइडेड बाय 106 दैट इज आपको 45.28
आप लोग एक बार आंसर जल्दी से मैच करो, आप लोग जल्दी से आंसर मैच कर लो, कितना ही आ रहा है ना। जल्दी से मैच करो। देखो हम सिंपली देखो इस सरा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हमको कोई कंपाउंड दिया हुआ, उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उनका हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। सिंपली क्या करो, पहले उस कंपाउंड का मोलर मास निकालो, मोलर मास निकालने के बाद जिस एलिमेंट का हमको निकालना परसेंटेज, उसका टोटल मास क्या रखो, ऊपर रखो, नीचे क्या रखो, उस मॉलिक्यूल का कंप्लीट मास इनटू 100। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको करते हैं। पहले आप जल्दी से करो, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गिवन सैंपल हैज 30% इथाइल अल्कोहल बाय मास एंड द रेस्ट आर वाटर। मतलब देखो मेरे पास कोई सैंपल है, उसमें इथाइल अल्कोहल और वाटर है। बोला कि जो इथाइल अल्कोहल है वो 30% बाय वेट है, और 30% बाय वेट क्या है, इथाइल अल्कोहल है, और रेस्ट कौन है, वाटर। देखो समझो क्वेश्चन को, मतलब उस सैंपल में देखो, उस सैंपल में पास कोई सैंपल है, उसमें इथाइल होता है C2H5OH। क्या होता है, C2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5OH, और रेट है ना, दूसरा कौन है, वाटर। अब देखो बोला क्या, इथाइल अल्कोहल जो है वो 30% बाय वेट है। देखो 30% बाय वेट, जब भी इस तरह का आपको वर्डिंग आ जाए, इट मींस टोटल आप 100 माना करो, टोटल क्या करो 100, मतलब हम 100 ग्राम सैंपल मानते हैं, 100 ग्राम सैंपल में बोला 30% बाय वेट कौन है, इथाइल अल्कोहल, दैट इज 30 ग्राम कौन होगा, इथाइल अल्कोहल। बोला रेस्ट कौन है, वाटर, दैट इज 70 ग्राम कौन है, वाटर। जल्दी से बोलो, इस वाले पार्ट में कोई डाउट है। बोला सैंपल है 30% इथाइल अल्कोहल बाय वेट है एंड द रेस्ट आर वाटर, मतलब यदि हम सैंपल 100 ग्राम मानते हैं तो 100 ग्राम सैंपल में 30 ग्राम कौन होगा, इथाइल अल्कोहल, और रेस्ट कौन है, वाटर। अब देखना, जब रेस्ट वाटर है मतलब परसेंटेज बाय वेट, दैट इज हम वी कैन एज्यूम दैट इज अ सैंपल ऑफ 100 ग्राम एंड आउट ऑफ 100 ग्राम 30 ग्राम इज इथाइल अल्कोहल एंड द रेस्ट दैट इज 70 ग्राम इज वाटर। ओके, हमको क्या बोला, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल, मतलब टोटल कार्बन का परसेंटेज कितना है, टोटल हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, एंड टोटल ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। देखो क्या करोगे, अब देखना इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या आता है, हम लोग दूसरे दो के लिए ना, मेरे पास एक है ना इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, दूसरा मेरे पास कौन है, वाटर। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इथाइल अल्कोहल लिखोगे मोलर मास ना, मोलर मास कितना होगा इथाइल अल्कोहल का, मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12, दूसरा कितना 24 प्लस कितना 5 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 प्लस 1 कितना होगा 29 प्लस 1 30 प्लस 6 है ना, देखो 46 ग्राम, मतलब जो मोलर मास है इथाइल अल्कोहल का वो 46 ग्राम है, कितना 46 ग्राम। अब देखना जो है ना मोलर मास कितना है 46, मोलर मास कितना है 46। अब देखो अब क्या करेंगे, हमको जो निकालना परसेंटेज कंपोजिशन वो निकालना है कि इस वाले सैंपल के लिए, दैट इज 30 ग्राम में कितना परसेंट कार्बन है वो निकालना है। अब देखो इतना तो आपको मशीन लगा सकते हो। देखो यदि मेरे पास 46 ग्राम सैंपल है तो उससे देखो कार्बन कितना है, कार्बन कितना होता है 2 एटम है, बोलोगे कार्बन का 2 कार्बन कितना मास है, कार्बन का मास कितना है 12 है, कार्बन का मास कितना है 12। तो आप यहां से ये लिख सकते हो, देखो ना हम क्या बोले कार्बन का मास कितना है 12, एक का है 12 तो का कितना 24। तो दैट इज मेरे पास यदि 46 ग्राम सैंपल है तो 46 ग्राम सैंपल में कार्बन कितना है 24 बोलोगे, 24 ग्राम कौन है कार्बन है। देखो ना ये जो मोलर मास है कितना है 46, इस 46 में कार्बन कितना है 24, तो 1 में कितना होगा 24 में कितना 46। मेरे पास सैंपल कितना है 30 का, मेरे पास सैंपल कितना है 30 का, दैट इज 24 ओवर 46 इंटू कितना 30 करोगे, कितना करोगे 30। तो आपको जो सैंपल आएगा 30 डिवाइडेड बाय 46 तो 15.6% कौन है मेरे पास इसमें कार्बन है। वैसे क्या करो आप हर एक का निकाल सकते हो, वैसे आप हर एक का निकालना खुद कर सकते हो। देखो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, देखो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, देखो तो 5 और 1 कितना 6, कितना 6। तो क्या लिखोगे 46 में कितना है 6, तो 1 में कितना होगा देखो ना 6 ओवर 46 इंटू क्या करोगे 30, लिख सकते हो। देखो तो और नेक्स्ट कौन है ऑक्सीजन, कितना यहाँ पे मतलब 46 में कितना है 16। तो लोग यदि हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात किए तो क्या बोलेंगे 16 ओवर 46 इंटू क्या लिखोगे 30। देखो तो कितना आएगा,
तो कार्बन कितना होगा 30 180 180 180 180 कितना 46 कितना होगा 3.91 और देखो तो 16 इंटू कितना 30 10.4%। जल्दी से बोलो यहाँ तक आपको डाउट है। देखो हम सिंपली क्या बोले, मेरे पास एक सैंपल था, उसमें इथाइल अल्कोहल 30 ग्राम है और रेस्ट कौन है वाटर दैट इज 70 ग्राम। तो हमको क्या बोला कि उसमें कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो हम क्या ले कि अब देखो मेरे पास इथाइल अल्कोहल है 46 ग्राम, कितना है 46, तो उस 46 ग्राम में कार्बन कितना है 24 ग्राम। बट हमको चाहिए कहाँ पे, हमको चाहिए कहाँ पे 30 ग्राम में, कहाँ पे चाहिए 30 ग्राम में। तो हम क्या बोले 46 ग्राम में मेरे पास 24 है, तो 1 में कितना होगा और 30 में कितना होगा। इसके हेल्प से हम लोग कार्बन का निकाले परसेंटेज, ये कार्बन के लिए है, ये जो आपका है ये किसके लिए, ये वाला पार्ट किसके लिए, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। देन किसके निकाले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये काम था मेरे पास इथाइल अल्कोहल का, ये किसके लिए था इथाइल अल्कोहल के लिए। अब हम लोग यही काम किसके लिए करेंगे वाटर के लिए, यही काम किसके लिए करेंगे वाटर के लिए। अब देखो वाटर में क्या बोलोगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे ना, बताओ वाटर का मोलर मास कितना 18, कितना होता है वाटर का मोलर मास कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अब बोलोगे ना इस 18 ग्राम में कितना हाइड्रोजन है 2 ग्राम, कितना है 2 ग्राम, मतलब 18 में कितना है 2, तो 1 में कितना होगा 2/18। बट मेरे पास जो सैंपल है वाटर का वो कितना ग्राम है 70 ग्राम है, कितना ग्राम है 70 ग्राम, दैट इज तो 2/18 इंटू कितना 70। जल्दी बोलो डाउट है, ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो 16 कहाँ पे है 18 में, कितना है मतलब 16 ग्राम कहाँ पे है, सॉरी 18 ग्राम वाटर में कितना ग्राम ऑक्सीजन है 16, तो 1 में कितना होगा 16/18। देखोगे ना 16 और कितना 18 इंटू क्या करोगे, मेरे पास जो 70 है, यहाँ से परसेंटेज निकालो 140 डिवाइडेड बाय 18 7.77% और 16 इंटू 62.2, ठीक है। अब देखो हमको बोला उस है ना इस कंप्लीट सैंपल में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यदि हमको कार्बन की बात करेगा तो कार्बन बस यहाँ पे था कितना कार्बन है 15.6%। हाइड्रोजन की बात करेगा हाइड्रोजन 3.9 यहाँ पे है और 7.77 यहाँ पे, दोनों को क्या करना ऐड कर लेना, दोनों क्या करना ऐड करना। देन ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन 10.4% यहाँ पे है और जो ऑक्सीजन है वो 62.2% यहाँ पे, दोनों का सम करोगे देन हमको टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा, मेरे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा एंड मेरे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन इस वजह से था कि हमको परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ था। इट मींस परसेंटेज बाय वेट में दैट मच ग्राम मेरे पास इथाइल अल्कोहल था और दिस मच ग्राम कौन था वाटर था। तो उस परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम क्या निकाले परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करो। आई थिंक यहाँ तक आपको परसेंटेज वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब आपको परसेंटेज वाला पार्ट समझ आ गया देन हम लोग फ्रीक्वेंटली हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना क्या बोलते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड नोटेड फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके दिस नोट करो। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एमएफ का मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज CH3OH। देखो हम इस बार क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज, देखो क्या लिखा हुआ है CH3COOH, ठीक है। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो हम सिंपल क्या लिखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस कंपाउंड में जो भी इसके एटम्स हैं उनका रेशियो क्या, उनका रेशियो क्या है। देखो तो थोड़ा सा इसको है ना और सिंपलीफाई करो, कार्बन कितना है 2, क्या लिखेंगे C2, H कितना है 3 और ये कितना 4, H4 और कितना है O2। देखो तो डाउट है किसी को, 2 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है 3 1 4, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हम क्या बोलोगे ना इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स है उनका जो रेशियो कितना है 2:4:2 का रेशियो है, ये रेशियो है ना।
तो हमको क्या बोला, हमको निकालने बोला इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या निकालने बोला, इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, वो जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, देखो सबसे जो सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा, यहां से कितना कॉमन आउट करना पड़ेगा आपको, 2 कॉमन करो, क्या बन जाएगा 1:2:1 का बनेगा रेशियो, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, दैट इज जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा 1, दैट इज CH2O, दैट इज इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो कभी कभी देखो इसे यहां क्वेश्चन दिया था ना, यहां पे एटम्स को अलग अलग लिख दिया, ठीक है, या तो आपको इस फॉर्म में देगा या तो आपको इस फॉर्म में देगा। तो इस फॉर्म में देगा तो करना बहुत इजी है, करना बहुत इजी है, क्योंकि सिंपली आपको रेशियो दिख गया कितना है, 2:4:2 का रेशियो है, तब तुम सॉल्व कर लोगे। बट यदि कभी आपको इस वाले फॉर्म में देगा ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो क्या करो, पहले आप क्या करो, इसको सबसे जो इसका है ना, आपको इसको एग्रीगेट कर लो। आफ्टर एग्रीगेशन देख लो कि क्या रेशियो है, आफ्टर एग्रीगेशन क्या चेक कर लो, इसका रेशियो क्या है, तो आपको इजी निकल जाएगा। तो हम जब एन एग्रीगेट किए, देन हमको क्या रेशियो आया, 2:4:2 का रेशियो आया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, सबसे है ना कॉमन रेशियो, सबसे सिंपलेस्ट होल मतलब सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब होल नंबर रेशियो बोल रहा है, दैट इज नॉट फ्रैक्शन वाला पार्ट में आप मत जाना, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो जो सेकंड क्वेश्चन है क्या बोलता है, कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड व्हिच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस, व्हिच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस एंड इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, मतलब इंपिरिकल मास का जो वेट, देखो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज C8H6O4, दैट इज C8H6O4, और एक चीज हमको और यहां पे दे दिया, हमको इंपिरिकल मास दिया, देखो इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, मतलब जो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा उसका जो मास दिया हुआ है, इंपिरिकल मास कितना दिया हुआ है, देखो तो सॉरी, जो इंपिरिकल मास कितना दिया हुआ है, इंपिरिकल मास दिया हमको 83, कितना दिया हुआ 83। तो हम लोग शुरू में देखना, हम लोग शुरू में एक फॉर्मूला किए थे, मोलर मास ओवर इंपिरिकल मास इज इक्वल टू n। यदि हमको n निकल गया तो उसको क्या करोगे, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं जो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो थोड़ा सा जब हमको इंपिरिकल मास दिया हो हम इस चीज का यूज कर लेते हैं, यदि हमको इंपिरिकल मास दिया हो तो इस चीज का यूज करो आप। देखो तो आप लोग मोलर मास निकालो, या आप लोग क्या बोलो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो तो कार्बन कितना होता है 12, 8 जा कितना, 12 बेटा कितना 96 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, देखो तो ऐड करो तो 9 6 6 12 4 16 16 10 6 देखो तो 166 क्या है इसका इंपिरिकल सॉरी मोलर मास है। हम लोग एन निकाल सकते हैं ना, एन क्या था मोलर मास, एन क्या था मोलर मास ओवर क्या था इंपिरिकल मास, मोलर मास ओवर इंपिरिकल मास, मोलर मास ओवर इंपिरिकल मास, दैट इज 166 बाय कितना 83, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो आप यहां से ये कॉमन कर सकते हो, ये कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि यहां से जो सबसे सिंपलेस्ट थिंग होगा जिसको कि वो कॉमन हम करेंगे वो क्या होगा, आई थिंक 2 होगा, क्योंकि हमको n कितना आ रहा है n2 आ रहा है। हम लोग एक फॉर्मूला किए थे ना कि मोलर फॉर्मूला इट इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। देखो ये इसका मोलर फॉर्मूला था, ये इसका क्या था मोलर फॉर्मूला था। तो यहां से आप 2 कॉमन करो, यहां से आप क्या करो 2, क्योंकि हमको n कितना आया, हमको देखो n कितना आया n2 आया ना, n कितना है 2 आया, n कितना है 2 आया है, n2 आया है, दैट इज जो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, दैट इज जो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा वो यहां से 2 कॉमन करने के बाद बनेगा, वो यहां से 2 कॉमन करने के बाद बनेगा। तो यहां से देखो तो यहां से 2 कॉमन करो कितना होगा, देखो तो C4H H3 और वो कितना होगा 2, तो ये सबसे 4:3:2 का ही रेशियो है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो ही है, इससे सिंपलेस्ट रेशियो कुछ नहीं होगा। मतलब ये इसका मोलर फॉर्मूला था, तो यहाँ से हम क्या किए 2 कॉमन किए, भाई आप है ना बिना इतना कुछ किए हुए भी इतना काम कर सकते थे, बट यहाँ से हमको इंपिरिकल मास दिया हुआ था, इंपिरिकल मास दिया था, दैट्स व्हाई हम इस वाले वे से यहाँ पे प्रोसीड किए हैं। ओके तो आपको आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके है ना बुक से हम क्वेश्चन यहाँ लिए। अब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमको है ना डाटा दिया होगा, परसेंटेज दिया होता, जब भी हमको परसेंटेज दिया होगा तो हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वाले वे को हम चेक करते हैं। ओके तो जल्दी से इसको नोट करो। ओके क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना इतना इतना परसेंट दिया, आपको निकालना इंपिरिकल फॉर्मूला। देखो
जब कभी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें भाऊ, जब कभी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, एक चीज आप गौर करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। बट जहां तक आपके सिलेबस की बात है, तो जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं लिखा है, जब भी आपको क्या लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप ना डेफिनेटली होगा क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। देखो क्वेश्चन में ना आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 26.24% दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 4.92%। कितना दिया हुआ है, 4.92%। देखो जब भी आपके पास इस तरह का डाटा हो, जब भी आपके पास इस तरह का डाटा हो, तो देखो क्वेश्चन में ना हमको दो एटम्स का परसेंटेज दिया हुआ है, तो तीसरा का परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, 100 माइनस 26.24 प्लस कितना 4.92। तो यहां से आप निकालोगे ना, तो यहां से आप लोग निकालोगे परसेंटेज ऑफ, तो आई थिंक आपको आएगा 68.84% आएगा। जो भी है मेरे पास डाटा है, आप लोग करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब पहले समझो किस तरह से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो आप है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना, ठीक है। टेबल ड्रॉ करने में जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपका एलिमेंट होगा, जो जो आपको एलिमेंट बोला है उस एलिमेंट को कहां लिखो, फर्स्ट वाले कॉलम में। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या होगा, एलिमेंट। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या होगा, एलिमेंट। सेकंड वाले कॉलम में जो उसका परसेंटेज है उसको लिखो, मतलब जो भी मेरे पास एलिमेंट है उनका क्या परसेंटेज है वो आपका सेकंड वाले कॉलम में आएगा। कहां पे आएगा, सेकंड वाले कॉलम में। थर्ड वाले कॉलम में उसका क्या लिखो, एटॉमिक मास। थर्ड वाले का लिखो उसका एटॉमिक मास लिखो। थर्ड वाले कॉलम में क्या लिखो, उसका एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास लिखने के बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम है, जो आप सही यहां तक लिखो, एलिमेंट मेरे पास कौन कौन सा है, मेरे पास एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का कितना परसेंट है, 68.84, ठीक है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 4.92 और नेक्स्ट कार्बन कितना है, 68.84। सॉरी ऑक्सीजन का बोलो ना, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन था 26.24। अब देखो कार्बन का एटॉमिक मास, कभी भी आप मोलर मास की बात मत करना, किसी बात करेंगे हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, कितना होता है 12। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। यहां तक डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहां तक का डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो जीता है, जितना भी मेरे पास एलिमेंट होगा उसको लेके चलेंगे, मेरे पास जितने भी एलिमेंट होंगे हम उसको लेके चलते हैं, ओके। जितने मेरे पास एलिमेंट होंगे हम उसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाले कॉलम में आप या तो है ना, देखो किसी किसी बुक में ना आपको एटम्स का रेशियो लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको मोल्स का रेशियो लिखा रहेगा, है ना। आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, तो सिंपल क्या करो ना, यहाँ पे क्या लिखो, एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो, डजंट मैटर, एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो। आई थिंक आप लोगों की बुक में एटॉमिक रेशियो लिखा हुआ है, अदरवाइज हम लोग मोल रेशियो लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एटॉमिक रेशियो, मतलब जो एटम्स है उनका हम लोग रेशियो लिखते हैं, जो भी एटम्स है उसका हम क्या लिखेंगे, रेशियो, एटम्स का रेशियो। देखो तो कार्बन कितना परसेंट है, 68.84। देखो तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे ना, देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में मोल होता है, बट आप लोग की बुक में दिया हुआ है एटॉमिक रेशियो। इसमें क्या करो, इस वाले कॉलम में जो उसका परसेंटेज वेट है और उसका जो एटॉमिक मास है, जो उसका एटॉमिक मास है हम लोग मोल किए। मोल क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। वही चीज यहाँ पे होता है, मतलब जो परसेंटेज दिया हुआ ना, वो परसेंटेज आपका बाय वेट है, परसेंटेज आपका बाय वेट है और एटॉमिक मास। तो क्या बोले, परसेंटेज कितना है यहाँ पे 68.84, और जो इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। कितना है 12। तो नेक्स्ट कितना, हाइड्रोजन कितना है 4.92, कितना मास इसका 1, और यहाँ कितना है 26.24 ओवर कितना 16, कितना 16। आप इसको कैलकुलेट, आप इसको क्या करो कैलकुलेट। जब इसको आप करोगे कैलकुलेट, ठीक है, देखो हम हर एक को करें कैलकुलेट। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेरे पास है 68.84 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको ये आएगा 5.73, ये आपको आएगा 5.73, ये आएगा 4.92, और लास्ट वाला, लास्ट में देख लो 26.24
डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 आपको आएगा 1.64, ये आपको आएगा 1.64। देखो जल्दी से, जो एटॉमिक रेशियो जहाँ लिखा हुआ है हम यहाँ पे मोल रेशियो भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में ये मोल रेशियो ही होता है। उस पर हम क्या किए, जो भी मेरे पास परसेंटेज था, परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से क्या कर दिए, डिवाइड। पता है ना, मास ओवर मोल क्या होता है, मास ओवर एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोल ही होता है ना। अब इसके बाद आना सिंपलेस्ट रेशियो, इसका क्या आना, इसका सिंपलेस्ट रेशियो, इसका क्या आना, इसके सिंपलेस्ट रेशियो। देखो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है ना, क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो, क्या होता है कि क्या करना ना, जब जो आप यहाँ पे एटॉमिक रेशियो निकाले हो ना, उसमें से जो सबसे कम क्वांटिटी है, उसको क्या करो, हर एक से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब जो भी वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है उनका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। हम क्या बोले, जो भी आपका यहाँ पे सबसे सिंपल डाटा, सबसे स्मॉलेस्ट है, क्या यहाँ पे 1.64 से हर एक को क्या करो, डिवाइड करो, तो 5.73 और कितना 1.64 सेकेंड में 4.92 ओवर कितना 1.64 और कितना 1.64, ये आपका 1 आ गया, ये क्या आ गया 1। फर्स्ट देखो कितना है 5.73 डिवाइडेड बाय कितना 1.64, ये आपका 5.73 ना, 5.73 डिवाइडेड बाय 1.64, ये आ पाएगा 3.49, देखो तो 3.49 दैट इज इक्वल टू 3.5 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.49 नियर इक्वल टू 3 है ना, 3.5। नेक्स्ट क्या है 4.92 डिवाइडेड बाय 1.64, ये आएगा आपका 3, ये आप आएगा 3। अब ये कितना हुआ, अब आप एक चीज देखोगे ना कि आपको जो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, आ गया आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको 3 पॉइंट, देखो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना ये 3.5 है, और यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1। तो आप एक चीज गौर करो कि जो कार्बन है वो आपका आ गया फ्रैक्शन में, क्या आ गया फ्रैक्शन, 3.5 क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। हम क्या बोले, हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बट आपका यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है। तो आप इसको बनाओ होल नंबर, क्या बनाओ होल नंबर। तो जो हम सबसे लास्ट कॉलम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, आपको इतने दिख रहा होगा। तो जो सबसे लास्ट कॉलम है वो क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, लास्ट में क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो आप कैसे बनाओगे होल नंबर, तो आप क्या करो, जो यदि कोई आपका फ्रैक्शन आया तो उसको मिनिमम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका क्या बन जाए होल नंबर। देखो तो यहाँ पे 3.5 है, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना से करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखोगे देखो ना 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7। यदि आप इसको 2 से क्यों, आपको हर एक से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। इट मीन्स देखो अब जो आपका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया, देखो तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना आया 7:6 कितना आया 2। जो आपका रेशियो आया ना, जो आपका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया, उसको क्या करो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए जो मेरे पास एटम है उसको उसके बेस में ले जाओ, उसको क्या करो उसके बेस में ले जाओ। कार्बन के कितना है, कार्बन कितना है 7, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 6 और H कितना है 2, H कितना। तो ये जो है इसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। आप लोग देखोगे ना कि जो होल नंबर रेशियो कितना है 7:6 कितना है 2, ये सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। क्या सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अभी नोट मत करो, पहले हम लोग फिर से आपको समझा रहे हैं। देखो जब भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने देगा तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन, या आपको क्या दिया, या आपको क्या चाहिए, या आपको मास दिया हो। देखो परसेंटेज दिया हुआ ना, परसेंटेज बाय मास आप ग्राम में ही काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले, जब भी आपको एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। नहीं दिया हुआ हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पे परसेंटेज कंपोजिशन हमको दिया नहीं होता है, बट हम लोग है किसी डाटा के हेल्प से उसको निकालेंगे। तो पहला काम परसेंटेज कंपोजिशन, हमको दिया हुआ परसेंटेज कंपोजिशन कितना था मेरे पास, बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन है और क्या है हाइड्रोजन है। बट हम क्या बोले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना मस्ट है, तो हम कार्बन भी लिख लिए। क्या लिख लिए, कार्बन भी लिख लिए। तो हम इन दोनों के हेल्प से हम लोग कार्बन का क्या निकालिए परसेंटेज कर लिए कैलकुलेट।
तो परसेंटेज का कॉलम है, एटॉमिक मास का कॉलम है, मतलब फर्स्ट कॉलम एलिमेंट लिखो, सेकंड कॉलम उसका क्या लिखो परसेंटेज, थर्ड कॉलम क्या लिखो उसका एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम क्या होगा उसका एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्या बोले एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो, एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो। इस डाटा के लिए आप क्या करो, जो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को उसके एटॉमिक मास से क्या करो डिवाइड। मोल रेशियो या एटॉमिक रेशियो में जो मेरे पास परसेंटेज का डाटा है उसको हम लोग क्या किए एटॉमिक मास से क्या किए डिवाइड किए। तो हमको यहाँ पे कितना है 5.73, 4.92 और 1.64। देन इसके बाद क्या किए, देन हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, देन जो उसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है हम लोग वो फाइंड करते हैं। वो क्या करते हैं फाइंड करते हैं, क्योंकि क्या होता है सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देन हम लोग क्या किए, जो सबसे स्मॉल डाटा यहाँ पे होगा, जो सबसे स्मॉल डाटा होगा उसको क्या करो आप हर एक से डिवाइड करो, उसको क्या करो हर एक से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो हम क्या किए 1.64 से हर एक को डिवाइड किए, 3.5, 3 और 1 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, हमको होल नंबर रेशियो चाहिए, हम लोग क्या चाहिए होल नंबर रेशियो। उसके लिए क्या किए हम इसको होल नंबर बनाए, कैसे हम क्या किए कंप्लीट को 2 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, 7, 6 और 2। तो हम क्या बोले कार्बन का रेशियो कितना, कार्बन बाय मोल रेशियो कितना है 7, 6 और 2। तो क्या किए जो आपका नंबर आता है ना उसको उस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लेके जाओ, आपका क्या बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम थोड़ा सा अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट आप लोग कुछ है ना इजी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, यदि आपको ये वाला डाटा समझ आ गया होगा तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो एक बार। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पे हमको निकाला था एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ पे हमको निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम एक क्वेश्चन किए ऑन द है ना ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल एंड अदर इज हम अब जो करें वहां पे क्या एम्पिरिकल निकालना और हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग परसेंटेज कंपोजिशन दिस दिस एंड दिस। देखो हमको यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, वहां पे हमको बस दो हम वहां पे क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यहाँ पे हमको सारे जिस जो मेरे पास कंपाउंड है ना उसमें जो भी एलिमेंट है उनका हमको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली जो हम टेबल ड्रॉ किए थे हम लोग टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखो टेबल ड्रॉ करो फिर से, तो पहला कॉलम एलिमेंट का, दूसरा कॉलम परसेंटेज का, तीसरा कॉलम एटॉमिक मास का, तीसरा कॉलम एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो एंड लास्ट वन इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। लास्ट इज सिंपलेस्ट। देखो पहला कॉलम किसका था एलिमेंट का, पहला कॉलम किसका एलिमेंट का, सेकंड कॉलम परसेंटेज का, थर्ड कॉलम एटॉमिक मास का, और नेक्स्ट इज एटॉमिक रेशियो और क्या लिखेंगे हम मोल रेशियो, और यहाँ पे क्या था सिंपलेस्ट रेशियो, यहाँ पे क्या था मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो, और लास्ट क्या मेरे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देखो यदि सिंपलेस्ट रेशियो ही हमको होल नंबर में आ जाए तो लास्ट वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट यदि हमको सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर नहीं आएगा देन हमको लास्ट वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। देखो इसे एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन है ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। देखो कार्बन का परसेंटेज कितना है 26.59, 2.22%, 2.22% है, और ठीक है, और ऑक्सीजन का मेरे पास 71.19। ठीक है, लेकिन हम लोग एटॉमिक मास क्या लिखेंगे 12, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे 1 ना, एटॉमिक मास लिखते हैं ना 1, ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे 16, कितना लिखेंगे 16। डाउट यहाँ तक। देन हम क्या बोले एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो के लिए हम क्या बोले थे कि जो भी आपके पास एटॉमिक मास का डाटा दिया हुआ है उसको आप लोग क्या करो, जो आपका एटॉमिक जो परसेंटेज है परसेंटेज को आप लोग एटॉमिक मास से क्या करो डिवाइड करो। देन क्या लिखे देखो तो 26.59 ओवर कितना 12, यहाँ क्या लिखोगे 2.22 ओवर कितना 1, यहाँ क्या लिखेंगे 71.19 ओवर कितना 16 ओवर 16। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.22 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2.22 आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ से करेंगे कैलकुलेट, देन हम क्या लिखेंगे एटॉमिक रेशियो एंड देन हम उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। ओके देखो तो 26.59 डिवाइडेड बाय 59 डिवाइडेड बाय 12 आपको यहाँ पे आएगा 2.21, लास्ट वाले देखो लास्ट में क्या है 71.19 71.19 डिवाइडेड बाय 16 यहाँ पे आएगा 4.44, यहाँ पे क्या आएगा 4.44। अब देखो
इसके बाद हम क्या बोले थे कि जो भी आपका यहाँ पे डाटा आया उसमें जो सबसे सिंपल डाटा है, जो उसमें सबसे सिंपल डाटा है उसको क्या करो, हर एक से डिवाइड करो। सो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा जो है उसको हर एक से डिवाइड करो। देन आपका क्या, उससे हमको क्या मिलता है, हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाता है। उससे हमको क्या मिलता है, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो सबसे स्मॉल कौन है, 2.21, तो क्या लिखेंगे 2.21 ओवर कितना 2.21, कितना हो जाएगा 1। देन 2.22 ओवर कितना 2.21, अभी क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा। देन 4.44 और कितना 2.21, दैट इज नियरली इक्वल टू 2, दैट इज नियरली इक्वल टू 2। अब देखो हमको जो सिंपलेस्ट रेशियो है, जो हमको सिंपलेस्ट रेशियो आया ना, वही सबसे है ना, वही है ना, वो होल नंबर में भी है, वो क्या होल नंबर है। बट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो सब ना, जो हमको सिंपलेस्ट रेशियो आया था ना, वो होल नंबर नहीं था। तो हम लोग क्या किए थे, जो सिंपलेस्ट रेशियो आया था उसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट किए थे, उसको हम लोग क्या किए थे, होल नंबर में कन्वर्ट किए थे। यहाँ पर मेरे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो ऑलरेडी होल नंबर में मेरे पास आया हुआ है। अब देखो इट मींस मेरे पास कार्बन कितना है, कार्बन 1, देखो तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन भी कितना है 1, और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 2। तो क्या बोलेंगे, जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा CHO2, CHO2। ये जो हम लोगों का जो फॉर्मूला आया वो कौन सा फॉर्मूला है, इंपिरिकल फॉर्मूला। बट हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालने बोला है। तो देखो, तो हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा का यूज करेंगे। देखो हमको कौन सा डाटा क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 45, कितना दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 45। हम लोग पढ़े थे ना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ओवर 2, याद है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ओवर 2। तो यहां से आप लोग मोलर मास निकाल सकते हो। तो यहाँ हमको क्या निकालेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू है ना 45 इंटू कितना 2, दैट इज इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू 90। हमको मोलर मास आ गया, हमको मोलर मास आ गया। अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला किए थे ना, जहां पे n इक्वल टू क्या था, मोलर मास, सॉरी इंपिरिकल मास या मोलर मास बाय इंपिरिकल मास। देन आप लोग क्या करो, इंपिरिकल मास निकालो। इंपिरिकल मास कितना होगा, कार्बन का 12, H का 1, 12 प्लस 1 कितना 13, 13, 13, 13, और इसका कितना होता है देखो ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना 1, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होगा 16, 32, दैट इज इक्वल टू 32, 2 1 3 2 5 3 1 4 45, कितना होगा 45, कितना होगा 45। फिर आप लोग n निकालो, n क्या था, मोलर मास ओवर इंपिरिकल मास, n क्या था, मोलर मास ओवर इंपिरिकल मास। मोलर मास कितना है 90 ओवर 45, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। अब देखो, अब तो निकालोगे, देखो तो इसका था ना, जो मोलर फॉर्मूला था वो क्या था, n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपिरिकल, n कितना है 2, इंपिरिकल फॉर्मूला कितना था CHO2, फिर अब क्या हो जाएगा C2H2O4, C2H2O4 इज कॉल्ड, सॉरी ये आपका क्या है, आपको मोलर फॉर्मूला। ओके, आप लोग जल्दी से इसके बाद देखो, कोई डाउट है। देखो हम क्या बोले, यहां तक का डाटा आपका पिछले क्वेश्चंस के बराबर था। लास्ट वाले कॉलम का हम यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि इससे पहले जो कॉलम था दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो आपको होल नंबर में ही आ चुका है, आपको होल नंबर में ही आ चुका है, लेकिन आपको लास्ट वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, निकाले, हम क्या लिए इंपिरिकल फॉर्मूला, क्या निकाले इंपिरिकल फॉर्मूला। हमको चाहिए मोलर फॉर्मूला, हमको क्या चाहिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन हमको वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, हम क्या किए वेपर डेंसिटी के हेल्प से हम लोग मोलर मास निकालिए, क्या निकालिए मोलर मास निकालिए। मोलर मास निकालने के बाद हम लोग यूज किए फॉर्मूला का क्या, एन क्या था, मोलर मास ओवर इंपिरिकल मास, हमको एन आ गया। देन हम क्या किए, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इक्वल टू एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, उसके हेल्प से हम लोग क्या किए, यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट किए। ओके, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन लोग करेंगे, देन आपको है ना सारे क्वेश्चन आई थिंक निकल जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या, 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखो क्या बोला क्वेश्चन कि 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो मतलब 3.25 ग्राम कौन है, नाइट्रोजन है, और 2 ग्राम कौन है, 2 ग्राम कौन है ऑक्सीजन, 2 ग्राम कौन है ऑक्सीजन। बोला कंबाइन किया, क्या बना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्या बना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो भी अपना बना होगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना होगा। तो बोलोगे ना कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, जो भी ऑक्साइड बन रहा है तो उसका टोटल मास कितना होगा 5.5 ग्राम। बोलो इसमें डाउट है किसी को। हम क्या बोले, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, आपको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हुआ है। जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हुआ है दे कंटेन टोटल मास ऑफ 5.5 ग्राम एंड दैट
5.5 ग्राम कंटेंट 3.5 ग्राम नाइट्रोजन एंड 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो, तो इस वाले फॉर्मूला से आप लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रीक्वेंटली निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 3.5 ओवर कितना 5.5 इंटू क्या बोलोगे 100 बोलेंगे ना, डॉट इसमें बोले ना, जब हम जस्ट परसेंटेज कंपोजिशन बोला कि ऑक्साइड में इतना ग्राम कौन है नाइट्रोजन, ठीक है। इधर क्या बोलोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलोगे 2 ओवर कितना 5.5 इंटू क्या बोलोगे 100, क्या बोलोगे 100। अब इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे परसेंटेज, हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज। देखो परसेंटेज निकालोगे ना, करोगे कैलकुलेट तो देखो कितना आएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 100, तो आपका ये आपका आएगा 63.63%। और जो इसका आएगा दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 5.5, 200 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये जो आपको आएगा 36.36। देखो हम क्या किए, जो मेरे पास गिवन डाटा था उसके हेल्प से हम लोग परसेंटेज निकाल लिए। अब फिर से वही काम करना है, फिर से क्या करोगे तुम लोग कॉलम बनाओ, कॉलम बनाने के बाद फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का, सेकंड कॉलम परसेंटेज का, थर्ड कॉलम एटॉमिक मास का, एटॉमिक रेशियो का, सिंपलेस्ट रेशियो एंड लास्ट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आप लोग उसको खुद से लिख लेना कौन कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट कौन कौन सा है, एलिमेंट मेरे पास नाइट्रोजन है और कौन है मेरे पास ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज कितना है 63.63, यहां कितना है 36.36, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। देन हम क्या बोले इसको एटॉमिक मास से क्या करो डिवाइड करो, क्या करो डिवाइड करो 14 36.36 और कितना 16, ऊपर डिवाइड किए तो आपको आया 63.63 डिवाइडेड बाय 14 4.54, 4.5 इधर आएगा आपको 36.36 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 2.27। देन आपको हम क्या बोले कि जो आपको एटॉमिक रेशियो है ना, जो सबसे सिंपलेस्ट है उसको क्या करो दोनों से डिवाइड करो ताकि हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिले, हमको क्या मिले सिंपलेस्ट रेशियो। देन हम क्या करेंगे 4 पॉइंट डिवाइड बाय कितना 2.27 आपको जाएगा 1.98 नियरली इक्वल टू 2 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको 2.27 तो 1 ही होगा, दैट इज इक्वल टू नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो ये आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या इंपिरिकल फॉर्मूला, ये क्या इंपिरिकल फॉर्मूला। बट यदि क्वेश्चन में हमको है ना यदि पूछता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन हमको मोलर मास भी दिया होना चाहिए था, यदि हमको वो दिया होता तो लोग इजिली इसको कर सकते थे। ओके, तो है ना आपको यहाँ तक में आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो आप इन डाउट्स सॉरी जो भी क्वेश्चन हम किए उसको एक बार अच्छे से करो। देन आप लोग जो भी आपके पास बुक है, यदि बुक नहीं है आपके पास देन आपको हम असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। बुक्स में आई थिंक जहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, उस पे जो भी आपको है ना कुछ क्वेश्चन हम वहाँ से कराएं जो भी हमको अच्छे क्वेश्चन लगे थे, वहाँ की जो भी आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल है और आपके पास जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोग उसको लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग इसको जल्दी से कर लेना ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज स्टोइकोमेट्री उसके करें। देन हम लोग मिक्स क्वेश्चन करें, मिक्स क्वेश्चन आई थिंक हमको है ना 15-20 मिक्स क्वेश्चन करेंगे, देन आपका ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।